हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समीर क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में मैथ के चैप्टर नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे 5 से 6 सवाल अवश्य पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम सेकेंडों में कैसे सॉल्व करेंगे या बताएंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। दो संख्याओं का योग 15 है तथा उनके वर्गों का योग 113 है। इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। इस प्रकार के संख्या में हमें दो ऐसी संख्या माननी होगी जिसका योग करने पर 15 हो जाए और उसके वर्गों का योग करने पर 113 हो जाए। तो ऐसी दो संख्या हम मान लेते हैं, एक संख्या 8 तथा दूसरी संख्या 7। इन दोनों का योग, तो इन दोनों का योग 8 + 7 बराबर कितना हो गया, 15। इसी संख्याओं के वर्गों का योग, इसको वर्गों का योग पूछ रहा है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 64 कर देंगे। उसी तरह 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। इन दोनों का योग करेंगे तो 9 4 13 और 100 4 10 1 11, 113। तो सवाल में क्या पूछा गया, इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो ये दो संख्या हमने मानी थी, उसी संख्या का गुणनफल कर देना है, यानी कि 8 × 7 बराबर क्या हो गया, 8 7 56। 8 कौन सा ऑप्शन में है, 56 सी में है। आइए फिर से समझाते हैं इसको। देखिए, दो संख्याओं का योग 15 है और इनके वर्गों का योग 113। 3 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो हमें ऐसे दो संख्या माननी है जिसका कि योग करने पे 15 हो जाए और इसके वर्गों का योग करने पे 113 हो जाए। तो ऐसी दो संख्या हमने मानी क्या, एक संख्या 8 मानी और दूसरी संख्या क्या मानी, 7। और इन दोनों का योग किए तो कितना आया, 15। देखिए 15 भी आ गया है। उसी तरह इसका स्क्वायर भी करना है हमें, तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया और 7 का स्क्वायर 49 हो गया। इन दोनों के वर्गों का योग 113 होना चाहिए। तो देखिए 113 भी आ गया। तो सवाल में क्या पूछा था, इन संख्याओं का गुणनफल। तो इन संख्याओं का गुणनफल जो संख्या हमने मानी थी, तो 8 × 7 बराबर क्या हो जाएगा, 56। यही हमारा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है, दो संख्याओं का योग 25 है तथा अंतर 13 है। इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो 19 तथा दूसरी संख्या क्या मानते हैं, 6। तो इसी दोनों का योग पूछ रहा है, तो यहाँ पे 19 + 6 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 25। इसी का अंतर करने के लिए बोल रहा है, 13 होना चाहिए था, अंतर 13। देखिए 19 - 6 बराबर करेंगे तो 13 भी आ जाता है। तो सवाल में क्या पूछ रहा है, इनका गुणनफल। तो इनका गुणनफल जो संख्या हमने मानी थी, इसी का गुणनफल पूछ रहा है, यानी कि ये दोनों संख्या गुणनफल पूछ रहा है। तो 19 × 6 बराबर क्या हो जाएगा, 19 को 6 से गुना करेंगे तो 19 × 4 = 14, हाँ से यानी कि 114 हो जाएगा। 114 कौन सा ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन बी में है। देखिए फिर से इसको बढ़िया से समझिए। दो संख्याओं का योग 25 दिया हुआ है और उनका अंतर 13 है। तो इनका गुणनफल क्या होगा। तो हमें ऐसी दो संख्या माननी है जिसको जोड़ने पर 25 आ जाए और उसका अंतर यानी घटाने पर 13 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या हमने मानी थी, एक संख्या 19 और दूसरी संख्या 6 मानी थी। इसी दोनों का योग करके हमको कितना आना चाहिए था, 25। तो देखिए 25 भी आ गया है और इसी का अंतर करना है। तो अंतर यानी कि 19 एक संख्या, दूसरी संख्या 6 था, तो इसी का अंतर कितना आना चाहिए था, 13। देखिए 13 भी आ गया। तो सवाल में क्या पूछ रहा था, इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो संख्या जो हमने मानी थी इसी का गुणनफल करना था। तो 19 × 6 बराबर कितना हो गया, 114 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तीसरा सवाल क्या पूछ रहा है, तो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 399 है, उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। इस सवाल को हम कॉन्सेप्ट ऑप्शन के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमें सिर्फ यूनिट डिजिट ही चेक करनी, जिसका कि यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 9 हो। तो किसी कौन सा दो ऑप्शन को गुना करने पर हमारे यूनिट डिजिट 9 आना चाहिए। तो देखिए 7 × 9 हमको सिर्फ यूनिट डिजिट ही चेक करनी है। तो 27 और गुना 19 अगर करेंगे तो हमें इसका सिर्फ यूनिट डिजिट ही हमको मालूम करना है, ताकि इसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक 9 × 7 = 63 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह 19 × 21 करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसी तरह 21 × 23 इसको गुना करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारे 3।
तो सवाल में क्या पूछ रहा है, इनमें से ये हमको तो सिर्फ यूनिट डिजिट ही मालूम करनी थी क्या है। तो इसका यूनिट डिजिट जिसका 9 होना चाहिए, तो किसका 9 आ रहा है यूनिट डिजिट में, इसका 9 आ रहा है ना। और सवाल में क्या पूछा, इनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। तो इनमें से दोनों में से छोटी संख्या 19 है, तो 19 कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे तो हम इसे चेक भी करके देख सकते हैं। इन दोनों संख्या को गुना करने पर हमारा 399 हो जाना चाहिए, तब हमारा सवाल सही हो जाएगा। तो देखिए 21 गुना 19 करते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 9 जोड़ेंगे तो इसमें 9, 8 एक 9, 2 एक 3, आ गया ना 399, यानी कि हमारा ऑप्शन 20 सही है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर शेष 19 बचते हैं, उसी संख्या को 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। इस प्रकार के प्रश्न में हमें पहले यह देख लेनी है कि यह 32 जो है 8 से पूरी तरह विभाजित होती है या नहीं। तो 32 बटे 8, 8 चौक 32, यानी कि ये पूरी तरह डिवाइड हो जाती है, नहीं भाग हो जाती विभाजित। तो उसी को फिर शेषफल से, यानी कि जो शेषफल 29 दिया हुआ है, उसी को हम फिर 8 से डिवाइड करके देखेंगे, तो हमारा नया शेषफल प्राप्त हो जाएगा। देखिए 8 तिया 24, घटाते हैं, 9 में से 4 गया 5, ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि शेषफल, नया शेषफल क्या हो गया 5। यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन बी में है 5। देखिए फिर से हम इसको समझाते हैं। किसी संख्या को 32 से भाग देने पर शेषफल 29 शेष बचे, और इस संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। हमें इस प्रश्न में यह देखना है कि ये जो है 32 जो है 8 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए, तभी हमारा ये आंसर सही, मतलब ये आंसर सही आएगा। तो हमें ये चेक कर लेना है क्या ये 8 से 32 जो है 8 से पूरी तरह विभाजित होती है नहीं। तो यही 32 को 8 से भाग दे के देखें तो 32 जो है 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। उसी शेषफल को जो दिया हुआ है यहाँ सवाल में 29, उसी शेषफल को हम 8 से भाग देने पर हमें नया शेषफल प्राप्त हो जाएगा जो पूछ रहा है। तो इसी को आप 8 से भाग दिए हैं 29 को, तो यहाँ शेषफल आया मेरा कितना 5, वही हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक संख्या को 32 से उतनी अधिक है जितनी 72 से कम है, तो वह संख्या क्या है। इस सवाल को बहुत ही आसान से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमें एक संख्या को जो है x मान लेनी है और दूसरी संख्या को y मान लेनी है, और दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। तो एक संख्या हमने क्या मानी, x को क्या माने थे 32, और y को क्या माने थे हम 72, और दोनों का योग करके 2 से डिवाइड करना था हमें, तो कर रहे हैं। तो 2 2 4 हो गया, और 7 और 3 10 हो गया। और दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10, और 2 दूनी 4, यानी कि ये हमारा आ गया आंसर 52। कौन सा ऑप्शन में है 52, सी में ऑप्शन में है। चाहे तो हम इसे चेक भी कर सकते हैं। से 52 को जो है एक बार ये 32 से घटा के देखेंगे और एक बार 72 से घटा के देखेंगे, और दोनों में जो है सेम आंसर आना चाहिए घटाने के बाद, तो हमारा आंसर सही होगा। देखते हैं, तो 52 घटा 32, तो देखिए 2 में 2 0 हो गया, ये 5 में से 3 जाएगा, ये 0 आ गया, इसमें 20 आया, इसमें भी हमारा 20 ही आना चाहिए 72 को 52 से घटाने के बाद। तो 2 का 2 0 हो जाएगा, 2 से 2 करेंगे तो घटाएंगे तो 5 में से 7 में से 5 जाएगा तो 2 आएगा। देखिए दोनों में 20 आ गया ना, ये हमारा यानी कि ये सवाल पूरा सही था। आंसर बी सी जो 52 हमने किया था ठीक। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए